क्या आपको भूतों की कहानियों से डर लगता है? खैर, आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि आज हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर ये कहानियां हमें डराती कैसे हैं। हम परत दर परत उस रहस्य को खोलेंगे जो एक पुराने, सुनसान स्कूल की दीवारों के पीछे छिपा है। तो बस दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हमारा ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ठक ठक ठक, जरा इस आवाज को महसूस कीजिए। आपको बता दूं, हमारी कहानी इसी आवाज से शुरू होती है। आप देखिए कि कैसे कहानी में सीधे कोई भयानक चेहरा दिखाने के बजाय सिर्फ आवाज का इस्तेमाल करके एकदम से डर का माहौल बना दिया गया है। ये बहुत ही गजब की तकनीक है, क्योंकि सच कहूं तो जब हम कोई ऐसी अजीब आवाज सुनते हैं ना, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद आने वाले खतरे की कल्पना करने लगता है। अब जरा इस विजुअल को इमेजिन कीजिए। बरसात की एक सर्द रात और गांव के किनारे खड़ा एक पुराना सरकारी स्कूल। एकदम डरावना माहौल है ना। कहानी का बेस सेट करने के लिए मौसम और जगह का चुनाव बिल्कुल परफेक्ट किया गया है। भारी बारिश, चारों तरफ घना अंधेरा और वो अकेलापन, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि लगता है जैसे यहां से बचकर निकलना बस नामुमकिन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1, कमरा नंबर 13 की कहानी। अब देखिए, कोई भी रहस्यमयी जगह ऐसी खौफनाक अफवाहों के बिना तो पूरी होती नहीं। कमरा नंबर 13 को लेकर भी गांव में बहुत सी बातें मशहूर थीं, जैसे कि ये कमरा कई सालों से बंद पड़ा है। कुछ लोगों का कहना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी बच्चे के रोने की, तो कभी ब्लैकबोर्ड पर अपने आप चौक चलने की। अब बच्चे तो बच्चे हैं, वो इन बातों पर जल्दी यकीन नहीं करते, लेकिन यही वो अफवाहें हैं जो कहानी के लेवल को एकदम से बढ़ा देती हैं और हमें हिंट दे देती हैं कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, साइंस प्रोजेक्ट की देरी। अब आप यहाँ नॉर्मल लाइफ और एक भयानक सिचुएशन के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ 8वीं क्लास के 4 दोस्त हैं, आरव, मोहित, सिया और कविता। वो बस अगले दिन की साइंस एग्जीबिशन के लिए अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए स्कूल में रुके हुए हैं। मतलब कितना आम सा रीजन है ना, हम सबने कभी ना कभी ऐसा किया है। लेकिन दूसरी तरफ यही छोटी सी वजह उन्हें एक सुनसान अंधेरे स्कूल में एक तूफानी रात में फंसा देती है। ये कॉन्ट्रास्ट कहानी को बहुत रियल बनाता है, क्योंकि लगता है कि यार ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। अब आता है हमारा सेक्शन 3, उस मनहूस निषिद्ध दरवाजे का खुलना। जैसे ही बच्चे उस खटखट की आवाज का पीछा करते हुए कमरा नंबर 13 के पास पहुंचते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे पर लगी वो बड़ी सी जंग लगी भारी चेन अजीब तरीके से खुली हुई थी। जरा सोचिए इस बात को, जो मजबूत चेन उस रहस्य को सालों से कैद किए हुए थी, वो टूट चुकी है। मतलब जो भी उस कमरे में बंद था, वो अब आजाद है। और फिर ची, जैसे ही आरव ने उस भारी दरवाजे को धक्का दिया, उसके चरमराने की एक तेज आवाज गूंज उठी। ये कहानी का वो पॉइंट है जो किसी हॉरर फिल्म के जंप स्केयर की तरह काम करता है। एकदम सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज सीधे हमारे दिमाग पर हिट करती है। दरवाजा खुलते ही कमरे का वो गहरा घुप अंधेरा मानो सब कुछ निगल लेता है। मतलब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और फिर उसी अंधेरे में अचानक ब्लैकबोर्ड पर अपने आप चौक चलने लगती है। वहां कोई इंसान नहीं है, फिर भी वो हलचल हो रही है। ये चीज डर को बिल्कुल पीक पर पहुंचा देती है। और पता है वो चौक क्या लिखती है? मुझे मेरा बैग वापस दो। अब ये पॉइंट ना बहुत ही ब्रिलियंट है, क्योंकि जो चीज अब तक सिर्फ एक अफवाह थी कि चौक अपने आप चलती है, वो अचानक से एक खौफनाक हकीकत बन गई है। ये सिर्फ डरावना ही नहीं है, बल्कि ये साबित कर देता है कि उन अफवाहों में कितनी सच्चाई थी। चलिए अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, सेक्शन 4, उस साए या भूत से सीधा सामना। यहां से चीजें इतनी तेजी से घटती हैं कि सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। इस रैपिड फायर क्लाइमैक्स को देखिए। अचानक से दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है और चारों दोस्त अंदर फंस जाते हैं। फिर कोने से एक पीले पड़े हुए बच्चे के भूत के रोने की आवाज आती है, जो अपना बैग मांग रहा है। आरव को पास ही टूटी मेज के नीचे एक पुराना फटा हुआ नीला बैग मिलता है और वो उसे दे देता है। बैग मिलते ही वो बच्चा हल्का सा मुस्कुराता है, धुएं में बदलता है और गायब हो जाता है। शुरुआत के स्लो बिल्डअप के बाद यहां कहानी की स्पीड एकदम से रॉकेट जैसी हो जाती है। अब हॉरर कहानियों के जो पुराने फैंस हैं, वो इस चीज को समझ गए होंगे। इसे हॉरर राइटिंग में अनफिनिश्ड बिजनेस या अधूरे काम का ट्रोप कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहूं तो कोई आत्मा इस दुनिया में तब तक फंसी रहती है जब तक इसकी कोई आखिरी इच्छा या काम, जैसे इस कहानी में वो नीला बैग वापस पाना, पूरा नहीं हो जाता। कहानी में इस जानी मानी तकनीक का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया गया है।
लेकिन रुकिए, बैग वापस मिलते ही असल में होता क्या है? एकदम से पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगता है। खिड़कियां अपने आप धड़ाधड़ खुलने और बंद होने लगती हैं। ये उस आत्मा से जुड़े होने का एक विस्फोटक रिएक्शन है। और फिर एकदम सन्नाटा, एक ऐसा डरावना सन्नाटा छा जाता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सच कहूं तो वो सन्नाटा उस शोर से भी ज्यादा भयानक फील होता है। लेकिन हाँ, ये बच्चों को वहां से बिना पीछे देखे भागने का मौका जरूर दे देता है। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, वो फाइनल खौफनाक चेतावनी। अब यहां सबसे बड़ा झोल देखिए। अगली सुबह जब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमरा नंबर 13 फिर से मजबूती से बंद था और वही मोटी चेन अपनी जगह पर लटक रही थी। मतलब कमरा बाहर से पूरी तरह सील है, लेकिन उस बंद कमरे के अंदर ब्लैकबोर्ड पर सफेद चौक से एक एकदम नया संदेश लिखा हुआ था। अब आप ही सोचिए, बाहर से बंद कमरे में एक नया मैसेज कैसे आ सकता है? यही वो बात है जो दिमाग को सुन्न कर देती है। और वो मैसेज था क्या? धन्यवाद, लेकिन मैं अभी भी यही हूं। बस इतना ही। ये एक ऐसा वाक्य है जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ा देगा। मतलब आत्मा का वो अंश अभी भी उसी जगह पर मौजूद है। ये एक लाइन उस पूरी राहत को चकनाचूर कर देती है जो हमें बैग लौटाने के बाद महसूस हो रही थी। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर उस आत्मा की इच्छा पूरी करने के बाद भी उसे आजादी नहीं मिली, तो आखिर कमरा नंबर 13 के उस गहरे अंधेरे में वास्तव में रहता कौन है? क्या वो कोई और शक्ति है? ये सवाल एक ऐसी बेचैनी छोड़ जाता है जो कहानी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। आज के इस विश्लेषण से हमें यह समझ आता है कि कैसे आवाज, विजुअल्स और एक छोटे से ट्विस्ट का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन और खौफनाक कहानी गढ़ी जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी डिकोड करने में मजा आया होगा।